अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सवाल है कि ज़कात की रकम हमने निकाली और वो रकम चोरी हो गई, यानी कि ज़कात की जो रकम निकलती है, जो पैसे निकलते हैं, उसको हमने जोड़कर निकाला, एक जगह रखा, वो पैसे चोरी हो गए या फिर गुम हो गए या फिर सोना चांदी जो भी हमारे पास थे वो चोरी हो गए। तो अब हम ज़कात फिर से निकालेंगे, यानी कि दोबारा निकालेंगे, या फिर इसका क्या मसला है, इसके बारे में बताएं। यह सवाल मेरे पास तकरीबन 10-12 दिन पहले ही आया था, लेकिन मैं इस टॉपिक पर वीडियो नहीं बना पा रहा था। मैं आपसे माज़रत चाहता हूं भाई कि आपके सवाल के जवाब पर वीडियो मैं नहीं बना पाया। हालांकि मैंने उनको बोल दिया है, ये जवाब दे दिया है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि उनको समझ में आ गई होगी। लेकिन मैं इस पर वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी समझा कि हो सकता है कि इसके अलावा भी किसी के साथ ये मामला हो, तो आसानी से इस वीडियो को देख करके वो समझ जाए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अक्सर व बेशतर आपने देखा होगा कि बकरीद के मामले में बकरीद का जो जानवर होता है वो गुम हो जाया करता है। तो इससे भी आप अखज़ कर सकते हैं, इस मसले से भी, कि उसका क्या मामला बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए कि मालिक निसाब आप हैं। मालिक निसाब 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना आपके पास हो तो आप मालिक निसाब हो गए। ठीक है, या फिर उतनी रकम आपके पास हो। मिसाल के तौर पर 52.5 तोला चांदी आपके पास नहीं है, 4 तोला है, या फिर 3 तोला है, या फिर 10 तोला है, या फिर 12 तोला है, तो बकिया जो पैसे आपके पास हैं, बकिया आपके पास पैसे, तो उसको जब आप जोड़ेंगे, मिलाएंगे, तो अगर 52.5 तोला चांदी के बराबर आपकी रकम पहुंच जाती है तो आप मालिक निसाब हो गए। बात समझ में आ गई आपको? अब सुने आप कि आपने जोड़कर ज़कात के पैसे निकाले और वो पैसे चोरी हो गए या फिर गुम हो गए, दोनों एक ही चीज़ है। तो इसका क्या मसला है, आप दोबारा निकालेंगे या नहीं निकालेंगे? तो अगर आप ज़कात की रकम निकालते हैं और निकालने के बाद आपके पैसे इतने कम हो गए कि आप मालिक निसाब से बिल्कुल नीचे आ गए, ख़त्म हो गया। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 38,000 रुपये हैं या फिर 40,000 रुपये हैं, मिसाल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि 40,000 में आदमी मालिक निसाब हो जाता है। आप जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके में जो सोनार होते हैं, जो सोने चांदी के जिनकी दुकानें होती है, जेवर वगैरह के जो बनाते हैं, आप जब उनसे पूछेंगे तो वो आपको बता देंगे कि 52.5 तोला चांदी की कीमत कितनी होती है। तो आप उससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे। मैं आपको बस मिसाल बता रहा हूँ। जैसे 40,000 पर कोई मालिक निसाब हो गया, आप मालिक निसाब हो गए, आप 40,000 का निकाल दिए। निकालने के बाद जैसे आपके पास 38,000 रुपये हो गए। ठीक है, 38,000 जब आप हो गए तो अब मालिक निसाब से कम हो गए आप, क्योंकि 40,000 में ही मालिक निसाब हुए थे आप, और आपने 2,000 निकाला तो आप कम हो गए। इसके अलावा वो रकम भी चोरी हो गया, यानी कि वो पैसा चोरी हो गया, तो अभी आप और मालिक निसाब नहीं है, क्योंकि आपके पास 38,000 है और 40,000 में मालिक निसाब होता है। ठीक है, तो अब और आप मालिक निसाब नहीं रहे, तो आपको दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपके पास 50,000 है या फिर 60,000 है, तो 60,000 का आपने निकाल लिया, या फिर 50,000 का निकाल लिया, या फिर 1 लाख रुपए है, 1 लाख का आपने निकाल लिया। तो 1 लाख का निकालने के बाद वो पैसे चोरी हो गए, तो पैसे चोरी हो गए, लेकिन फिर भी आप मालिक निसाब है, क्योंकि 1 लाख का अगर आप निकालते हैं तो 5,000 निकालेंगे, 2.5%, 5,000 निकालेंगे तो आपके पास 95,000 है, और मालिक निसाब आप 40,000 में हो रहे हैं, तो आप मालिक निसाब हैं। तो वो पैसे अगर आपके चोरी हो जाते हैं तो चोरी होने के बाद भी आप मालिक निसाब है, तो आपको दोबारा निकालना पड़ेगा। ठीक है, दोबारा आपको निकालना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास सोना चांदी है, सोना चांदी में से अगर कुछ चोरी हो गया तो चोरी होने के बाद भी देखेंगे कि अगर आप मालिक निसाब नहीं है तो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, और चोरी होने के बाद भी देखेंगे कि आपके पास इतने सोने चांदी है, या फिर पैसे भी मिला देते हैं उसमें, क्योंकि अगर चांदी कम है तो पैसों को आप मिलाएंगे। उसके बाद अगर आप देखते हैं कि आप मालिक निसाब है तो आपको फिर दोबारा निकालना ज़रूरी है। जैसे बकरीद का मामला है, कुर्बानी का मामला, आप मालिक निसाब है, कुर्बानी के जानवर गुम हो गए तो आप दोबारा ख़रीदेंगे। बस वही उसी तरीके का ये मसला भी है कि गुम हो गया या फिर चोरी हो गया, दोनों बराबर है, तो आप दोबारा निकालेंगे अगर आप मालिक निसाब हैं तो। लेकिन बकरीद का जो मामला है, कुर्बानी का मामला है, थोड़ा अलग है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब बकरीद का मामला होगा तो उस पर भी मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा कि बकरीद के जानवर, कुर्बानी का जानवर अगर गुम हो जाए या फिर चोरी हो जाए तो इसका क्या मसला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को जितना हो सके लोगों में ज़रूर शेयर कर दें, और बाकी अगर आपके मन में कोई और सवाल हो तो आप कमेंट पर ज़रूर बताएँ।